लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। जैसे आपको पता है कि सिंध में पाकिस्तान आर्मी की एक रेगुलर रेजिमेंट रेंजर्स के नाम से 1989 से मौजूद है। अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। रेंजर्स ने सिंध गवर्नमेंट से कहा है कि 2 बिलियन रुपया दो, हमें एंटी रायट गियर व्हीकल्स लेनी है। कभी हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है या पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इस इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जारी की और उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और जिसे वो कहते हैं ना कि जो पावर्टी में कमी आई थी वो रिवर्स हो गई है। और जो ग्रोथ हो रही है उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा जो है एक नैरो एलीट को हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है और उसके लिए वो कहते हैं कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस पाकिस्तान में चाहिए, अदरवाइज चीज़ें बेहतर होने की तरफ नहीं जाएंगी। और ये जैसे आप कह लें कि कई लोगों का कहना यह है कि पाकिस्तान में कैसे तरक्की हो सकती है जब पॉलिटिकली चीज़ें ठीक नहीं हैं। ठीक है जी। हमारे सामने एक डेट क्राइसिस है। ठीक है जी। वो कहा जा रहा है कि जो डेट क्राइसिस है वो मीडियम से हाई की तरफ जा रहा है। और जो पाकिस्तान है वो सॉवरेन डेट ट्रैप में है क्योंकि डेट पेमेंट्स इतनी ज़्यादा है, रीपेमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं, लो फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिजर्व मौजूद है, हाई इंटरेस्ट रेट है। और दूसरा ये है कि जो हमारा जिसे कहते हैं ना नॉन डेट एक्सटर्नल इनफ्लो है वो पूरा नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली बताती हैं और फिर जैसे इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी हाई हैं। तो ये चीज़ें बताती हैं कि पाकिस्तान जो है वो कंटिन्यूअसली बड़ी मुश्किल में है। जिसे वो कहते हैं ना कि ये अगर ये चीज़ें कंटिन्यूअसली ऐसी रहता है तो पाकिस्तान के जो कहते हैं ना डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या पाकिस्तान मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम और गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज़ को एनहांस कर सकता है? कभी हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे कई साबिक जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने सर्व किया है या पॉलिटिशियंस जो हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये इस इट कैन नॉट वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। तो ये चीज़ें जो हैं ये कैसे आइंदा निज़ाम चलेगा और कैसे निज़ाम बेहतर होगा इसमें कोई समझ नहीं आ रही। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो ट्रस्ट नहीं करते। सो इसी तरह जो आईएमएफ के प्रोग्राम हैं या इस तरह की चीज़ें जो है वो मुश्किलात में हैं। और ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, कैसे हालात बेहतर होंगे? पाकिस्तान ने जो अपनी जिसे वो कहते हैं ना रीपेमेंट्स करनी है बाय अब डिफरेंट फिगर्स है। दरअसल हमें पहली बात तो पता ही नहीं है हमारा डेट कितना है, सच्ची बात है। कई लोग कहते हैं जी हमारा डेट जी $125 अरब है, कई लोग कहते हैं कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमें अगले जो है वो 2026 तक जो है वो हमने $77 बिलियन की पेमेंट्स करनी है। दिस इज़ व्हाट द बेसिकली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। लेकिन क्योंकि हमें चाइना के हवाले से अपने जो डेट्स का पता नहीं है, सो इसकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि हमने कितना को पैसा जो है वो देना है या कितना पैसा हमारे वो हमारी तरफ बनता है, ये वी डोंट नो। और ये सारे का सारा जो चैलेंज है बेसिकली हमारा जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसके अंदर है, इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर है। और जिसे वो कहते हैं ना और जो सबसे चैलेंजिंग चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जो हमारी पब्लिक फाइनेंसेस हैं, उनको हम हैंडल नहीं करते। जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं इनइफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस के मतलब वो जो पब्लिक का पैसा होता है, उसको सियासतदान इस्तेमाल कर देते हैं सड़कें बनाने में क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, उस पैसे को आपने कंट्रोल रखना होता है कि क्या हमें इस वक़्त इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, नहीं है, ठीक है जी। ये चीज़ें और फिर गवर्नमेंट की बड़ी कमज़ोर कैपेसिटी है कि वो अपने जो यूटिलाइज़ करे अपने रिसोर्सेज़ को जिसमें जिसे कहते हैं ना फिस्कल इम्बैलेंस के हवाले से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें
یہ پھر ہماری بورنگ بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمیں وہ جو بجٹ شارٹ فالز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ مینیج نہیں کر پا رہے. اور پھر دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جو ایبسنس ہے ایک ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, پبلک اور فائنینشیل ایڈمنسٹریشن کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. سو کچھ سمجھ نہیں آ رہی بیسیکلی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک دلدل کے اندر ہیں, جسے یہ ایک کنٹینیوس چیز ہے, ایک 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 ایسی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس سلوشن نہیں ہے اس کا, کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے پاس ایک ہی سلوشن ہے. اگر ہم سارے کے سارے جو پولیٹیکل کلاس ہے, بیوروکریسی ہے, اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, یہ سارے کے سارے کام کرنا شروع کر دیں اور پولیٹیکل کنسنسس پیدا کر لیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ قطر کی کورٹ نے ان کی سزائے موت ختم کر دی ہے, اور یہی ہمارے لیے بیٹر وہ تھا کہ ہم اٹھ کے شروع ہو جاتے قطر نے یہ کیا, قطر ایسا ہے, قطر ویسا ہے, ہم ایک معاملے کو خراب کرتے. تو کانگریچولیشنز ٹو ایوری ون, اندر وکٹری بائی بھارت's فورن آفس. عزیز دوستوں, اس کے بعد آگے کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں شیئر کروں گا کہ لاہور میں ایکس چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کے گھر پہ دھماکہ ہوا, 2 پولیس والے زخمی ہیں, مرنے والوں کی تعداد نہیں بتائی. عزیز دوستوں, سندھ میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ میں پاکستان آرمی کی ایک ریگولر ریجمنٹ رینجرز کے نام سے 1989 سے موجود ہے, یعنی سندھ ڈائریکٹ آرمی کے کنٹرول میں ہے 1989 سے, اور اس کا خرچہ سندھ گورنمنٹ اٹھائے, اور اس کا لمبا چوڑا آپریشن کا جو خرچہ ہے وہ سندھ گورنمنٹ اٹھاتی ہے, اور ہر 3 مہینے بعد سندھ گورنمنٹ ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے. یعنی 89 میں یہ 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور لیگلی 3 مہینے سے زیادہ نہیں رک سکتے, تو ہر 3 مہینے بعد سندھ گورنمنٹ ان کو ایکسٹینشن دیتی ہے. اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بڑھ جاتی ہے, کرائم بڑھ جاتا ہے, اور پھر وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کے لیے. تو بھائی صاحب, آپ 89 سے کراچی میں بیٹھے ہو, کراچی کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ آپ نے تو کراچی کا پانی بیچنا شروع کر دیا, پورے کراچی کو ٹینکروں میں آپ پانی بیچ رہے ہیں. کراچی کی 200 مارکیٹ سے آپ کا بندہ ہر ہفتے جمعے کے بعد جاتا ہے اور اپنا بھتہ لینے کے لیے. آپ کراچی کے شادی ہال چلاتے ہو, آپ کراچی کے پیٹرول پمپ چلاتے ہو, آپ کراچی کے کرمنل گینگز کو سپورٹ کرتے ہو, ان کو پیٹرونائز کرتے ہو, ان سے حصہ لیتے ہو. آپ تو کرائم کے بادشاہ ہو خود. اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ رینجرز نے سندھ گورنمنٹ سے کہا ہے کہ 2 بلین روپیہ دو, ہمیں اینٹی رائٹ گیئر وہیکلز لینی ہے. 2 بلین روپیہ دو تاکہ ہم یہ گاڑیاں لیں. 2 بلین میں سے 50 کروڑ کی گاڑی لیں گے, 1.5 بلین کھا جائیں گے.